नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम समसामयिकी क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, उसमें से आपके लिए अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके पास हमारे वीडियो लगातार आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आते रहें। ये करंट अफेयर्स के अलावा हमारी इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ये दोनों एक सीरीज चल रही है, जिसमें करीब 30-35 लेक्चर्स हो चुके हैं। काफ़ी कोर्स कवर हो चुका है और करीब अभी 70% के करीब कोर्स बाकी भी है। तो अगर आप ज्योग्राफी रिवाइज करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर्स की तैयारी तो मैं करा रहा हूँ। आने वाले दिनों में पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, टीटी, सुपर टीटी, ये सब जो एग्जाम होने वाले हैं, ये सारा करंट अफेयर्स उसमें काम आएगा। तो चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है हमारा इस पुस्तक में, उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नामक दो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, अर्थात जो छिछले पानी में, छिछले समुद्र में भी जो एंटी सबमरीन क्राफ्ट हैं, ये कहां पर चला अवतरण किया गया? कोचीन शिपयार्ड, कोचीन में। 9 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सुखोई 30 MKI विमान हेतु 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए कितने रुपए के अनुमान पर हस्ताक्षर किए? 2600 करोड़ के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए। 6 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक के लिए किस पद्धति को मंजूरी दी? BPALM पद्धति। सितंबर 2024 में भारत ने पहली बार हस्त प्रत्यारोपण, हैंड ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित की है। यह पंजीकरण किस संगठन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में स्वीकार किया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसके अंतर्गत जिन लोगों को कोई ना कोई जो अंग या कोई जो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब वो अवेलेबल होती है तो उन लोगों को सूचना दी जाती है। 3 सितंबर को एनडीए कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने पुणे में किस विमान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सिमुलेटर का उद्घाटन किया? सुपर डिमोना विमान सिमुलेटर। ये सिमुलेटर एक प्रकार का ट्रेनिंग के लिए होता है, जिसमें कि लगभग असली कॉकपिट बनाया जाता है और उसी प्रकार के कॉकपिट में उसको ट्रेनिंग दी जाती है पायलट को। तो ये वही है, सुपर डिमोना विमान के लिए ये बनाया जाता है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में भी बैठने के पहले सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में हाल ही में प्रकाशित अध्ययन में किस प्रकार की औषधियों के संयोजन से किशोरियों में एनीमिया कम करने का दावा किया गया है? सिद्ध औषधियों के द्वारा। 30 अगस्त 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में कितने आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है? 10 आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की है। 31 अगस्त 2024 को किसने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2024 जारी की है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 29 अगस्त 2024 को भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, नाम है इसका समुद्र प्रताप, का जलावतरण कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया। इसका नाम है INS अरिघाट। 27 अगस्त 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक किफायती, उपयोगकर्ता अनुकूल, पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है, जो किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? पार्किंसन। याद रखिएगा, भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने मोबाइल
पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित प्रणाली विकसित की है, पार्किंसन के रोकथाम में सहायक है। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी है? तो सीमेंस हेल्थनियर्स। एमपॉक्स का मतलब मंकी पॉक्स, सीमेंस हेल्थनियर्स इसके जो है आरटीपीसीआर किट बनाएगी। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कौन सा एक सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो हिलकोल नाम का सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। हाल ही में देश ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी मिशन MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए लगभग $52.8 मिलियन मूल्य की पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबोयस तथा संबंधित उपकरणों के प्रस्तावित बिक्री की मंजूरी दी है अमेरिका से। सी हॉक के लिए भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1, जिसका प्रक्षेपण 24 अगस्त 2024 को किया गया था, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अब स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की अनुमति मिल चुकी है, तो उसी के क्रम में ये स्पेस जोन इंडिया द्वारा पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। 24 अगस्त 2024 को किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयरबार्ड MDX मंकी बॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च की? आंध्र प्रदेश में मेडिटेक जोन ने जो है आरटीपीसीआर मंकी बॉक्स के लिए विकसित कर ली। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के माध्यम से। 14 अगस्त 2024 को किसने 1000 किलोमीटर की रेंज में आने वाली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। कामिकाजी ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जिनमें विस्फोटक लगे होते हैं और वो यहाँ से उड़ाए जाएंगे और जाके टारगेट पे खुद ही टकरा जाएंगे, मतलब आत्मघाती ड्रोन आप कह सकते हैं उनको। ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने इसका अनावरण किया। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए किस लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का फुल फॉर्म होगा, ये ग्लाइड बम के ऊपर होगा, का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो ये सुखोई 30 MKI से। गौरव क्या है? गौरव एक ग्लाइडेड बम है लॉन्ग रेंज। 27 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कंपनी को एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण किट के निर्माण की मंजूरी दी है? तो सीमेंस हेल्थनियर्स ने। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितनी एस्ट्रा मार्क 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है? 200 एस्ट्रा मार्क 1 के उत्पादन की मंजूरी दी है। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को EOS-01 नाम का उपग्रह लॉन्च किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पीछे हटते ग्लेशियरों द्वारा उजागर हुए आधार कौशल बेडरॉक का तिथि निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? तो कार्बन 14 का। कार्बन 14 से जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो वस्तुएं होती हैं उनके भी उम्र का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में एमपॉक्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने कितना धन आवंटित किया है? $1 मिलियन। IISc ने काजू के अपशिष्ट से कौन सा पर्यावरण अनुकूल सर्फेक्टेंट विकसित किया है? CNSL 1000M। 9 जुलाई 2024 को यूरोप का एरियन 6 यान कहां से प्रक्षेपित किया गया? कोरू, फ्रेंच गुयाना से। यूरोप का एरियन 6 यान। 8 जुलाई 2024 को मैरीटाइम रेफरेंस लाइब्रेरी विशाखापट्टनम में किसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया है वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने। 6 जुलाई 2024 को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? जोरावर का। एलएसी पर भारत चीन बॉर्डर पे तैनात किया गया। 2 जुलाई 2024 को भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की? आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का मिशन है जो सूर्य की ऑर्बिट कर रहा है चारों ओर। 1 जुलाई 2024 को किस देश ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे S3 लॉन्च व्हीकल फ्लाइट नंबर 3 पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? जापान ने। क्या किया है? फ्लैगशिप तीसरे S3 लॉन्च व्हीकल पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने भारत को ठेका दिया है 800 टन वजनी समुद्री जहाज बनाने के लिए। 26 जून 2024 को किसने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा। 20 जून 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको IIT दिल्ली कहते हैं। IIT दिल्ली मत समझिएगा। 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSM 13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया? महाराष्ट्र में। 10 जून 2024 को किस कंपनी से भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ? एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिससे ड्रोन को जो है गिराया जा सके। और ये मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है, मतलब एक सिपाही, एक आदमी इसको अपने कंधे पर लेके चल सकता है। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव S कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया? तो एयर प्रवाह। किस लिए? वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए। 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में। 4 जून 2024 को किस देश के हथियार रही मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। याद रखिएगा, नाम है मिनटमैन 3। ये किसने प्रक्षेपण किया है? ICBM है, ठीक है ना। हाल ही में किस संस्था द्वारा पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस नामक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। जून 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने IIT हैदराबाद के तिहान फाउंडेशन के वित्त पोषण सहयोग से कौन सा ड्रोन विकसित किया है? अग्नि बचाव सहायक ड्रोन। ये जो है जहां पर आग लगी होगी वहां पर उसको बुझाने में हेल्पफुल होगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिकों द्वारा किस संस्थान पर 1.5 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस की खोज की गई है? अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हाल ही में डेंगू के लिए किस नए टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है? टैग 003। टैग 003 जो है डेंगू का टीका है। भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान IIPE विशाखापट्टनम ने विभिन्न स्तरों पर जल उपचार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित किया है? सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। ये वाटर प्यूरिफाइंग के लिए है। 11 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ ने
किस कंपनी की कार्बन कटौती पहल का नामकरण किया? SFO टेक्नोलॉजीज का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपेल्शन कॉम्प्लेक्स में। भारतीय तटरक्षक बल ने 7 मई 2024 को जहाज निर्माण में देश के भीतर तैयार की गई सामग्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? जिंदल स्टील एंड पावर के साथ, जो जहाज बनाने में वो स्टील काम आएगा। फसलों को खराब करने वाले कीटों से निपटने के लिए एक नए कीटनाशक एफिकॉन को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? वैश्विक रसायन समाधान फर्म BASF ने। कभी क्वेश्चन आ जाए एफिकॉन क्या है, तो एक नया कीटनाशक है। पियाजो ग्रुप की सहायक कंपनी पियाजो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में 30 प्रमुख शहरों में अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल को। हाल ही में किया इंडिया, जो कार बनाती है किया, देश भर में अपने ग्राहकों के नेविगेशन को समाधान उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मैप माई इंडिया के साथ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इस संस्थान के सहयोग के माध्यम से 20-30 मई को केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान संगठन। 30 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर नेक्सस लॉन्च किया? तो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की ई मोबिलिटी शाखा ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ने, ये एम्पियर नाम से आता है इनका स्कूटर। 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के लिए किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी RFA ऑर्गस और RFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? INS सह्याद्री ने। 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया केरल के इडुक्की कुलमाऊ में। 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित की है? इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। अप्रैल 2024 में नाइजीरिया के मेनिंजाइटिस के विरुद्ध कौन सी नई वैक्सीन विकसित की है? नाइजीरिया ने मेन 5CV। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की 3 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहां पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की? विशाखापट्टनम में। रक्षा मंत्रालय ने 97 में मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1 तेजस फाइटर की खरीद होगी, किसको टेंडर निकाला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट ICGS मंडपम में किस केंद्र का उद्घाटन किया? भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने 5 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, जो कि चेन्नई में है, 5G प्रयोगशालाओं के लिए किस मॉड्यूल की शुरुआत की? प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी-सेल थेरेपी का शुभारंभ IIT मुंबई में किया। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने। तो अब रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इंडिया ने भी कर लिया है। तो ये 4 देशों के पास मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किस संगठन को मिली है? भारतीय वायुसेना को मिली। 1 से 2 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच
कहां पर आयोजित किया गया? लक्षद्वीप में। याद रखिएगा, नाम है सागर कवच, लक्षद्वीप में आयोजित किया गया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने सोशल मीडिया पर लघु फिल्म बनाने वाले लोगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसिंग कोर्स। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण स्थल से अपने सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह टीसेट 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर ने। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर ने अपने सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह टीसेट 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिकी नौसेना के साथ। मतलब जो अमेरिका के जो उसके नौसेना के जहाज होंगे उनको यहाँ पर रिपेयर किया जा सकेगा। हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस मार्क 1A ने 28 मार्च को अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक की, बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रूस का कौन सा स्पेसक्राफ्ट 26 मई 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा? सोयूज MS-25। स्काई रूट एरोस्पेस 27 मार्च को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर विक्रम 1 नाम के अंतरिक्ष परीक्षण यान के स्टेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रॉकेट के दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया है? कलाम 250। पहला चरण कौन था? विक्रम 1 और दूसरा चरण है कलाम 250। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा मान्यता दी गई? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। भारतीय नौसेना ने 23 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के अंतर्गत चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों में 100 दिन पूरे किए हैं? तो ऑपरेशन संकल्प। कौन से ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान नीमो तक पहुंचने में कामयाब हुए? क्रिस ब्राउन। 20 मार्च 2024 को युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण किया गया, मैसूर में। आदित्य L1 भारत का जो वो मिशन जो सूर्य के चक्कर लगाएगा, ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया है? कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में पता लगाया है। इंट्यूटिव मशीन द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान बन गया है? तो ओडिसियस नाम का पहला लैंडर है जो पहला जो इंट्यूटिव मशीन द्वारा बनाया गया है निजी कंपनी का। तेजस Mk1A1 के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफलतापूर्वक परीक्षण 19 फरवरी को किया गया। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? सी केयर्स। किस मंत्रालय ने 17 जनवरी 2024 को कोच्चि के मेकर्स गांव में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 12 जनवरी 2024 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आकाश NG का आकाश नेक्स्ट जनरेशन। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उद्घाटन किया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। 10 जनवरी 2024 को रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान का उद्घाटन कहां पर किया गया? गाजियाबाद में। भारतीय नौसेना और DRDO ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किस हेलीकॉप्टर से किया गया? तो सी किंग 42B हेलीकॉप्टर।
अमेरिका के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 नवंबर 2023 को किस बीमारी के पहले टीके इक्सचक को मंजूरी दी? चिकनगुनिया के टीके को मंजूरी दे दी है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम है प्रलय। अमेजन ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, उससे जिसे कंपनी ने नाम दिया है प्रोजेक्ट कुइपर। किस संस्था के द्वारा एक स्पष्ट सिंथेटिक बायोमेडिकल एडहेसिव का विकास किया गया है जो घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत करता है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस। ये सुपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जिसकी 5 मैक से कम स्पीड होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया 21 अक्टूबर 2023 को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक नए हाइड्रोजन हब पोर्ट बेनिथॉन हाइड्रोजन हब को विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है? 6.42 करोड़ अमेरिकी डॉलर देंगे। इसरो ने PSLV C-57 लॉन्च व्हीकल से 2 सितंबर 2023 को सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को भेजा। भारत के कौन सा एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित किया है? भारत ने कौन सा एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित किया है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है? तो उसका नाम है मत्स्य 6000। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? माया। साइबर हमलों से बचने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है माया नाम का। किस देश ने विश्व के पहली मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन ने। लीजा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को किस राज्य की न्यूज चैनल ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के न्यूज चैनल ने। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है PBW RS1। मित्रों, इस मैगजीन में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो करंट अफेयर्स का मैटर था वो इतना ही है, और आगे कुछ और मैटर मिलेगा तो आपको हम आपके समक्ष उसे जरूर लाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ मित्र, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। धन्यवाद मित्रों।